बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3, चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल मेथड का, उसकी एक्सरसाइज है 1.3 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि e की पावर z इज नेवर जीरो, कि ये जीरो नहीं हो सकता। हमें ये प्रूफ करना है कि e की पावर z जो है ये जीरो नहीं हो सकता। तो इस बात का भी हमें पता है कि जो z होता है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो लेट कर लिया कि ये जो z है ये कम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y है। ये जो z है ये x प्लस आयोटा y है। ठीक है, जब e की पावर z जो है z को x प्लस आयोटा y रखा तो इसकी z की जगह पे आयोटा x प्लस आयोटा y आ जाएगा। तो अब ये e की पावर x प्लस आयोटा y है, तो इसको हम क्या करेंगे, e की पावर x मल्टीप्लाई बाई e की पावर प्लस आयोटा y। ये e की पावर x तो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन जब e की पावर में आयोटा आता है तो ये जिस तरह से पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है बिल्कुल ये इसके इक्वल होता है। e की आयोटा y आ जाता है कास के साथ, जो आयोटा के साथ जो कुछ होता है वो प्लस आयोटा साइन y। ये e की पावर में जो कुछ भी होगा आयोटा के साथ, जब भी आयोटा आएगा तो ये इसके इक्वल होता है। यहाँ थीटा होगा तो कास थीटा साइन थीटा, यहाँ जो भी होगा y की जगह वो एंगल की जगह पे आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साइन y और कास y, अगर साइन जीरो y का जीरो रखें तो साइन जीरो जीरो होता है जबकि कास जीरो 1 होता है। तो एट अ टाइम ना ही साइन जीरो होता है ना ही कास जीरो होता है। हमें इस बात का पता है कि दोनों ये वैल्यू इकट्ठी जीरो नहीं हो सकती। जब दोनों जीरो नहीं हो सकती तो इजी का आंसर जीरो नहीं आ सकता। हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज ऑफ cos y and sin y never be zero, can never be zero. So और जो e की z है ये इकट्ठी जीरो नहीं हो सकती, टुगेदर भी कह सकते हैं, ये इकट्ठी जीरो नहीं हो सकती एंड e की पावर z इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो e की पावर z जीरो, e की पावर z इज नेवर जीरो। सो e की पावर z इज नेवर जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर वो कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है, शो दैट e की पावर आयोटा z का माड जो है वो 1 के इक्वल है। e की पावर आयोटा z का माड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमने e की आयोटा z को यहाँ पे लिया। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो भी e की पावर में आयोटा के साथ होगा वो एंगल की जगह पे आ जाएगा, तो ये एंगल की जगह पे हमने राइट कर लिया। अब जब e आयोटा z का माड लिखेंगे तो इसका भी माड आ जाएगा। तो माड के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखा जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ गया cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z का स्क्वायर रूट। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। सो प्रूव्ड e की पावर आयोटा z इज इक्वल टू 1। इसको हमने प्रूव करना था। जी बेटा, रोल नंबर 12 आपने ही हैंड रेज किया है, इट्स ओके। सर ये cos z माइनस आई साइन z ये किसके इक्वल है सर, ये कहाँ से आया? बेटा ये हमारे पास e की पावर में जब भी आयोटा के साथ समथिंग आ जाएगा ना तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जाएगा। इसी तरह e की पावर में आयोटा अगर y आता है तो ये cos y प्लस आयोटा
साइन वाई लिखा जाएगा। ये इसका फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का। सर आपने माइनस लिखा हुआ था दरमियान में, जी बेटा, क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ था आपने। माइनस लिखा हुआ था, वो गलती से लिखा हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये प्लस के साथ होता है, माइनस के साथ नहीं होता, ठीक है। ये प्लस के साथ ही होता है, ठीक है। ये प्लस के साथ होता है, माइनस के साथ नहीं होता। पोलर फॉर्म जब भी आती है प्लस के साथ आती है, ठीक है। तो ये प्लस के साथ ही है। आगे भाई इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है कि हमारे पास जो z है वो 2 पाई आयोटा का मल्टीपल होता है। z इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। वी हैव टू प्रूव z इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ z is integral multiple of 2 पाई आयोटा। इस बात को हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमने फर्ज किया, लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा के जो है वो नंबर ऑफ साइकिल को भी शो करेगा, जबकि के एक पॉजिटिव इंटीजर है। के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइकिल्स को भी शो कर रहा होता है। और जब ये e की पावर z है तो इट मींस कि e की पावर 2 पाई आयोटा के है। तो जब e की पावर 2 पाई आयोटा के है तो इसका मतलब ये है कि cos आयोटा के अलावा 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें इस बात का पता है कि इवन मल्टीपल पाई का और पाई का इवन मल्टीपल ही है। तो इवन मल्टीपल के ऊपर क्या होगा, cos 2 के पाई जो है ये +1 के इक्वल होगा, जबकि साइन जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के इसका आंसर 1 आ गया। तो ये आगे चलते हैं। इजी जब 1 आ गया, कन्वर्सली ये है कि इजी जो है 1 आया है, इसको आगे लेके चलना है। अब इजी जब 1 आया है तो हमें इस बात का पता है कि इजी जो होता है, इजी इज इक्वल टू cos 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। और इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर 2 पाई के आयोटा आ जाएगा और ई जी आ जाएगा। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने से e खत्म हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 पाई के आयोटा लिखा जाएगा। तो सो z इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा। सो z इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ਆਹੋ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ भाई, बात नहीं करनी। अब हमारा इसका जो है चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट भी, पांचवा पार्ट भी, छठा पार्ट भी आसान है, लेकिन मैं आपको छठा पार्ट इसका करवाता हूँ। वो जरा इंडक्शन मेथड से। सर जी बाकी नोट्स से शेयर कर देना, नोट्स से बता देना। ये लो, मैं चौथा पार्ट इसका लिखता हूँ पहले। वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि इफ एंड ओनली इफ e की पावर z1 इज इक्वल टू e की पावर z2, देन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है असल में कि e की z1 जी भाई लेट कर लिया कि e की पावर z1 इज इक्वल टू e की पावर z2। तो ये e की पावर z1, ये e की पावर z2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब e की पावर z1 और e की पावर z2 बटे के ऊपर गया तो ये ठीक, e की
पावर माइनस Z2 आ गया, e को e से मल्टीप्लाई किया तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो Z1 माइनस Z2 आ गया इज इक्वल टू 1। वो कह रहा है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, हमें इस बात का पता है कि अगर e की पावर Z1 इज इक्वल टू 1 हो, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 2 पाई के आयोटा है। सो हमने क्या किया, इस e की जगह पे हमने लेट कर लिया कि Z1 माइनस Z2 जो है वो 2 पाई आयोटा के है, ठीक है। तो ये दोनों के बेस में हमने e ले लिया, कन्वर्सली दोनों की पावर में ये e ले लिया, इसको एक्सपेंड किया e वाले को, e वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा cos आयोटा के अलावा 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई और k आ जाएगा। तो ये 2 पाई के प्लस साइन 2 पाई के, ये cos का 1 आ जाता है, आयोटे वाले का 0 आ जाता है। तो e की पावर Z1 माइनस e की पावर Z2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ हो गया कि e की पावर Z1 इज इक्वल टू e की पावर Z2। ये हमने करना था, ये e को एक्सपेंड किया है, ये e को जब एक्सपेंड किया तो हमारे पास e की जगह पे cos आयोटा के साथ 2 पाई के जो होता है ये एंगल के तौर पे आ जाता है, और साइन के साथ 2 पाई के और आयोटा यहाँ पे लिखा जाता है। ये पिछले पेज के ऊपर ये हमने फार्मूला लिखा था ना, ये वाला इससे पीछे पेज पे, ये e की पावर आयोटा थीटा ना, तो ये जो आयोटा के साथ रकम होती है ये cos और साइन के एंगल के तौर पे आती है। आयोटा के साथ y है तो cos और साइन के साथ एंगल के तौर पे आई है। इसी तरह से ये जो e की पावर 2 पाई के आयोटा है, तो ये cos और साइन के साथ एंगल की जगह पे आ गई और साथ ये आयोटा यहाँ पे आ गया। और cos 2 पाई जो होता है ये 1 होता है, और साइन 2 पाई जो होता है वो 0 होता है। वो जितने मर्जी k की वैल्यू रखे, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, लेकिन 2 पाई मौजूद है, तो इस वजह से cos 2 पाई 1 है और साइन 2 पाई 0 है। तो इस ये e की पावर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 हो, तो ये भी हमने यही किया था। इससे बैक पे जाएं तो यही नहीं बनता, तो हमने Z1 माइनस Z2 को लेके आगे चलना था, ठीक है। तो ये e की पावर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इससे हमने ये प्रूफ किया है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट हमारे पास इसका 5वां पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है हमारे पास। पांचवा पार्ट हमारे पास है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये मैं करवा लूं। टू शो डैट ई जी का माड जो है वो इज इक्वल टू ई एक्स का माड है, वेयर जी इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर। हेयर z is equal to x plus iota y. z is equal to x plus iota y. e z is equal to, z की जगह z की वैल्यू लिखी जाए तो ये आ जाएगा। जब इसका हम क्या करेंगे, e x अलहदा कर लिया और e iota y अलहदा कर दिया, e x इंटू cos y प्लस iota sin y आ गया, ठीक है। अब ई एक्स को दोनों रकमों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ई एक्स काज वाई प्लस आयोटा ई एक्स साइन वाई। क्योंकि हमने इजी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट पेज पे इजी की फिर मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखी जाएगी, रियल पार्ट का स्केयर उसमें ई एक्स काज वाई था, सॉरी हाँ काज वाई था, उसका स्केयर आ गया प्लस ई एक्स साइन y का स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास e2x cos स्केयर y प्लस e2x साइन स्केयर y आ गया। इन दोनों रकमों में से e की पावर 2x कॉमन ले ली तो cos स्केयर y प्लस साइन स्केयर y आ गया, ये इसका स्केयर रूट आ गया। e की पावर 2x इंटू 1, तो e की पावर 2x का स्केयर रूट आ गया e की पावर x,
तो यही तो हमें प्रूव करना था कि e की पावर z का माड जो है वो e की पावर x है। डियर स्टूडेंट, इसका जो छठा पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो कह रहा है कि शो दैट e की पावर z1 मल्टीप्लाई बाई e की पावर z2 मल्टीप्लाई बाई e की पावर z3 अप टू e की पावर zn तक मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इन तमाम की पावर्स आपस में जमा हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो इसको हमने इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। इस तरह के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कह रहा है हमने इसको क्योंकि इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है, तो सो हम क्या करेंगे, we shall prove it by mathematical induction. मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है कि पहले नंबर पे n की जगह पे हम कोई एक या दो वैल्यू रखते हैं, और उसके बाद फिर n की जगह हम k रखते हैं, फिर n की जगह k+1 रखते हैं। जब एक इंटीजर रखते हैं वो तो ट्रू आता ही आता है, तो जब k रखते हैं तो उसको सपोज करके ट्रू ले आते हैं। तो जब k+1 रखते हैं तो पहली दोनों कंडीशन उसके अंदर पुट करके तो उसको ट्रू लाना होता है, तो फिर प्रूफ हो जाता है। ये होता है इंडक्शन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 रखने से क्या होगा कि इसके अंदर n 2 तक होगा ना, पहली दो टर्म्स आएंगी, e की z1 और e की z2 तक आ जाएगी। तो ये तो हमें पता है z1 z ये प्लस हो जाता है, इसको हमने 1 कह दिया, तो ये क्या है, ये तो ट्रू है कंडीशन, इसको हम जानते हैं। अब कह दिया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। जब ये ट्रू है तो फिर हमने क्या करना है, n की जगह k पुट कर देना, फॉर n इज इक्वल टू k। अगर n इज इक्वल टू k है तो इसका मतलब है az1 मल्टीप्लाई बाई az2 मल्टीप्लाई बाई az3 मल्टीप्लाई बाई az k। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, az1 प्लस az2 प्लस az3 प्लस अप टू az की पावर k। इसे हमने 2 कहा तो सपोज कर लिया कि इट इज ट्रू है, इससे हमने फर्ज किया कि ये ट्रू है, सपोज किया कि ये ट्रू है। अब हमने नेक्स्ट चलना है, n को पुट करना है k+1 के लिए, n को हमने पुट करना है k+1 के लिए। सो हमारे पास e की z1 e की z2 मल्टीप्लाई बाई e की zk और k+1 e की k+1 इज इक्वल टू e की पावर z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस अप टू zk प्लस zk+1 आ गई। वो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली az1 az2 और चलता चलता azk और azk+1 हमने लिख लिया। फ्रॉम 1 से हम क्या करने लगे, फ्रॉम 1 से हमें पता चला ये az1 प्लस az2 प्लस अप टू azk, इन सबको इकट्ठा किया 1 से और ये zk+1 आ गया। अब जब फ्रॉम 2, इसको फ्रॉम 1 नहीं कहना, फ्रॉम 2 कहना, क्योंकि इन सब को किया z1 से लेके zk तक, ये जो हमने दो वाली की है ना k रखने वाली n इज इक्वल टू k, उसमें ये 1 से लेके k तक इसके इक्वल है, जिसको हमने सपोज करके ट्रू है। लिहाजा 1 से लेके k तक का क्योंकि हमने कहा था कि इसकी होल पावर है, तो अब हमने कहना है फ्रॉम 1 में ही हमने कहा था कि दो रकमें जब मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। फ्रॉम 1 से ये होगा z1 प्लस z2 प्लस अप टू zk प्लस zk+1, तो यही तो राइट हैंड साइड है।
तो ये प्रूफ हो गया हमारा इसका 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट इंतहाई आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, तो ये आपको नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज।